नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम करता हूं। आज के क्लास में हम लोग जो है राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के से संबंधित टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर आप एनडीसी के से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका गठन के बाद हम लोग देखेंगे संरचना, स्ट्रक्चर, और संरचना के बाद हम लोग देखेंगे उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उद्देश्य के बाद हम लोग देखेंगे कार्य, इसका कार्य क्या है। तो इस प्रकार जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन, संरचना, उद्देश्य और कार्य से संबंधित टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर आप इसके गठन में आएंगे तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया है, 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी का गठन किया गया। सेकेंड पॉइंट, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। अगर एनडीसी जो है गैर संवैधानिक संस्था है, और गैर संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में न किया गया हो। तो अगर यह एक गैर संवैधानिक संस्था है तो इसका मतलब संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और यह एक जो है गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संरचना। तो संरचना में आइए देखते हैं कि इसके संरचना में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। संरचना के अंतर्गत आएंगे अगर आप तो इसके सदस्यों में भारत का प्रधानमंत्री, अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो भारत का प्रधानमंत्री जो है एनडीसी का क्या होता है, अध्यक्ष होता है या प्रमुख के रूप में होता है। उसके बाद अगर आएंगे सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 1967 से। तो 1967 से जितने भी सभी प्रकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे उन केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। उसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। नेक्स्ट, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं मुख्यमंत्री, और पहले क्या था कि योजना आयोग के सभी मेंबर जो है इसके क्या होते थे, सदस्य होते थे। लेकिन
योजना आयोग को 2015 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो 2015 में जब योजना आयोग को समाप्त किया गया तो योजना आयोग के स्थान पे एक नई संस्था कौन सी आई, नीति आयोग। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो नीति आयोग के जो मेंबर होंगे वह जो है किसके सदस्य होंगे, तो वह एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री पीएम जो है एनडीसी का क्या होता है, अध्यक्ष होता है या प्रमुख के रूप में होता है। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो है क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी मेंबर होते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं मुख्यमंत्री, तो प्रशासक कुछ राज्यों में, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होते हैं, प्रशासक, और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री दिखाई देता है। अगर आप आएंगे तो दिल्ली और पौंडीचेरी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है इसकी संरचना या इसके मेंबर के रूप में दिखाई देते हैं। तो एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं उद्देश्यों पे। इसके उद्देश्य क्या हैं, पहले उद्देश्य पे आएंगे तो योजना के कार्यान्वयन में, योजना के कार्यान्वयन में राज्यों को सहयोग प्रदान करना, राज्यों को सहयोग प्रदान करना। तो योजना के कार्यान्वयन में या प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में राज्यों को क्या प्रदान करना, सहयोग प्रदान करना या कोऑपरेशन प्रदान करना। उसके अलावा सभी आर्थिक मुद्दों पर उन्नति के लिए सलाह देना, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर योजना के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या है, उद्देश्य है। ये उनके उद्देश्यों को जो है अगर आप आएंगे तो इससे पहले 15 मार्च 1950 को एक संस्था गठित की गई थी, योजना आयोग। क्या नाम था उसका, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। और योजना आयोग क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। और उसमें जो है योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना जो बनाए जाते थे उसको अंतिम रूप कौन प्रदान करता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद उसको क्या करता था, अंतिम रूप प्रदान करता था। और 2015 में योजना आयोग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए
को बनाने के लिए, योजना को बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, दिशा निर्देश जारी करना। तो राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं को बनाने के लिए यह क्या करता है, दिशा निर्देश जारी करता है। नेक्स्ट, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना। तो इस प्रकार अब तो योजना आयोग है नहीं, योजना आयोग नहीं है तो नीति आयोग है। तो नीति आयोग को भी क्या कर सकता है, सलाह स्तर पर सलाह जो है उसको दे सकता है, या योजनाओं को अंतिम रूप से जो है लागू करने के लिए यह अपना सलाह बता सकता है। नेक्स्ट, योजना के लिए संसाधनों की पहचान करना, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि समस्याओं की पहचान कर योजना आयोग को योजना बनाने के लिए प्रेरित करना। तो इस प्रकार अगर आप पाएंगे तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है क्या करता है, राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करता है। तो योजना आयोग तो अब नहीं है, नीति आयोग है इसके स्थान पे। योजना के लिए संसाधनों की क्या करना, पहचान करना, और गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि समस्याओं की पहचान कर योजना आयोग को योजना बनाने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारे कार्य जो है किसके थे, राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये इम्पॉर्टेंट है, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः उद्देश्यों से क्वेश्चन या कार्य से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन उसके स्ट्रक्चर से और उसके गठन से क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अगर उसके गठन में आएंगे तो सबसे पहले उसका गठन कब किया गया, उसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। उसके अलावा यह एक जो है गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया हो। उसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, संरचना के बारे में देखा, और संरचना के अंतर्गत एनडीसी का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है, या पदेन अध्यक्ष कह सकते हैं कि एनडीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। उसके अलावा इसके सदस्यों में अगर आप आएंगे तो इसमें जो है केंद्रीय स्तर के कैबिनेट मंत्री प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री ऑब्लिक प्रशासक। तो जिस राज्य में जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं वो सभी मुख्यमंत्री इसके बैठकों में भाग लेंगे, और जिस केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक हैं उन प्रशासक के द्वारा भी क्या किया जाएगा, इसमें भाग लिया जाएगा। तो यह हम लोगों ने संरचना, उद्देश्य और कार्य के बारे में राष्ट्रीय विकास से संबंधित टॉपिक किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब चूँकि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो योजना आयोग और नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को वर्तमान में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो अगर पंचवर्षीय योजनाओं के स्तर पे अगर आप आएंगे तो चलिए हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। 5 ईयर प्लान, या पंचवर्षीय योजना। फाइव ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। तो 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएंगे। चूँकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो हम लोग वही पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए जो है, अगर पंचवर्षीय योजना पे आएंगे, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को कहाँ से लिया गया है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। तो इस प्रकार रूस या सोवियत यूनियन से किसको लिया गया है, पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक आर्थिक नियोजन, तो सामाजिक आर्थिक नियोजन से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामाजिक आर्थिक नियोजन को कौन से अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, या कौन से सूची के अंतर्गत रखा गया है, कौन से लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है, तो इसे जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत या कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है। और यह समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक नियोजन या सोशली इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है क्या किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। और उसके अलावा समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर रूल बनाने का अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों को होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान या प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे अगर आप आएंगे तो देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछ देता है कि मॉडल क्या है, इसका मॉडल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा पूछता है मॉडल के अलावा कि यह फोकस केंद्रीय विषय और समय सीमा। तो अगर आप आएंगे तो मॉडल पे अगर आप आएंगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है कौन से मॉडल पर आधारित था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। कौन से मॉडल पर, हेरल्ड डोमर मॉडल पर क्या था, आधारित था। तो हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या किया गया था, बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बहुत पूछा जाता है। केंद्रीय विषय अगर आप आएंगे तो इस पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर बल दिया गया। कृषि के विकास पर बल दिया गया। तो कृषि के विकास पर क्या किया गया, बल दिया गया कि कृषि को क्या करना है, विकसित करना है, कृषि का विकास करना है। समय सीमा अगर आप आएंगे तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के बीच जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या किया गया, चलाया गया। इसी समय
अगर आप आएंगे तो इसी समय 1952 में बहुत इम्पोर्टेंट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब चलाया गया? 1952 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया, तो यह जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक किया था और वहाँ पे देखा था कि जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या हुआ? असफल हुआ। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल होने के कारण जो है पंचायती राज का क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्था विकसित हुआ, डेवलप हुआ। और इसके असफलता से सीखते हुए नई व्यवस्था को अपनाने के लिए बी.आर. मेहता कमेटी या बलवंत राय मेहता कमेटी भी क्या किया गया था? बनाया गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो मॉडल है हेरल्ड डोमर मॉडल। केंद्रीय विषय कृषि के विकास पर बल दिया गया। समय है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया लेकिन असफल रहा। इसकी असफलता को देखते हुए पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया? विकास किया गया। और यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नोट कर लीजिएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान, या जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर टेन्योर आएंगे तो टेन्योर या टाइम पे अगर आप आएंगे तो इसका टेन्योर कब से कब तक था? तो इसका टेन्योर 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 के बीच। मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसके मॉडल का नाम था पीसी महाल नोबिस मॉडल। तो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर क्या था? यह आधारित था। तो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या था? आधारित था। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय विषय या किस पर फोकस किया गया, तो केंद्रीय विषय अगर आप आएंगे तो उद्योगों के विकास पर, उद्योगों के विकास पर क्या दिया गया? बल दिया गया। तो उद्योगों के विकास पर क्या किया गया? बल दिया गया। बेसिकली भारी उद्योगों के विकास पर। तो भारी उद्योगों के विकास पर जो है इस पे बल दिया गया कि पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में हम विकास करेंगे, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम लोग उद्योगों के विकास पर बल देंगे
और थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोग क्या करेंगे कि कृषि और उद्योग साथ साथ विकास करना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान। और थर्ड 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर था, समय, तो टेन्योर कब से कब तक था, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के बीच जो है थर्ड 5 ईयर प्लान क्या किया गया, चलाया गया। यह 5 ईयर प्लान जो है इस समय कई घटनाएं घटी। सबसे पहले तो 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ, और इंडिया चाइना वार में जो है चीन का क्या होता है, विजय होता है। चीन इस लड़ाई में क्या होता है, जीत जाता है। चीन के जीतने से इंडिया का मनोबल, इंडिया का कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, मनोबल, कॉन्फिडेंस जो है नीचे गिर जाता है। और इस युद्ध में जो है काफ़ी भारी मात्रा में जनधन का हानि होता है। उसके अलावा 1965 में, अभी जो है 1962 में इंडिया चाइना वार से जो है भारत उबरा नहीं था कि 1965 में फिर जो है इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में एक सबसे अच्छी बात यह रही कि भारत विजयी होता है। भारत क्या होता है, विजयी होता है। जो वह चाइना से हार कर जो है ग्लोबल स्तर पर उसका कॉन्फिडेंस क्या हो चुका था, डगमगा गया था। 1965 के जो है युद्ध में, वार में पाकिस्तान को हराकर जो है उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया। परंतु जब वार होते हैं, दो देशों के बीच युद्ध होता है, तो उस युद्ध में जो है जनधन का काफ़ी भारी मात्रा में हानि होता है। जनधन का हानि होने के अलावा वहाँ पे जो है काफ़ी भारी मात्रा में लोग मारे भी जाते हैं। कुल मिला के कॉन्फिडेंस जो है दोनों देशों का डगमगा जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे इसी समय तो 1965-1966 में अगर आप आएंगे तो भारत में भारी मात्रा में क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है। और इस अकाल से जो है लाखों लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। कुल मिला के तीसरी पंचवर्षीय योजना थर्ड 5 ईयर प्लान के दरमियान, थर्ड 5 ईयर प्लान या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ये सारी घटनाएं घटती हैं। इन सारी घटनाओं के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप भारत सरकार इस सिचुएशन में नहीं था, भारत सरकार इस स्थिति में नहीं था कि वह फोर्थ 5 ईयर प्लान को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। तो अगर आप आएंगे तो यहीं पे जो है 5 ईयर प्लान के इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार जो है क्या किया गया, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद जो है प्लान हॉलीडे चलाया गया, या इसको एनुअल प्लान के नाम से हम लोग क्या करते हैं, वार्षिकी योजना चलाई गई। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
1962 में इंडिया चीन वार, 1965 में इंडिया पाक वार और 1965 से 66 में अकाल। इन तीनों स्थिति में भारत सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना चलाने की स्थिति में नहीं थी या कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं थी। और 1966 से 1969 से 1969 3 वार्षिकी योजनाएं चलाई गई। कितनी योजनाएं? 3 वार्षिकी योजनाएं क्या करी गई? चलाई गई। तो इस प्रकार पहली बार 3 वार्षिकी योजनाएं, एक साल की योजनाएं क्या करी गई? चलाई गई। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये 3 वार्षिकी योजनाएं क्या करी गई? चलाई गई। और योजना, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में इस वार्षिकी योजना को हम लोग योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। योजना अवकाश के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, या प्लान हॉलीडेज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 3 वार्षिकी योजनाएं 1966 से 1969 तक चलाया गया और इसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी वार्षिकी योजना के दरमियान भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति जो है क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। तो भारत में हरित क्रांति प्रारंभ किया गया और हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन का उद्देश्य था खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भर बनना। खाद्यान्नों में स्पेशल गेहूं और चावल। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो है खाद्यान्न फसलों के विकास पर या खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया और यह लक्ष्य रखा गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग जो है खाद्यान्न क्षेत्रों में क्या होंगे? आत्मनिर्भर होंगे। नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन से और पूछा जाता है। अगर आप आएंगे यहाँ पे तो पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो उनका नाम था एम स्वामीनाथन। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। और विश्व में
हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग क्या थे? विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान का समय था 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। तो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। और ये फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटना हुई 1971 में। 1971 में इंडिया और पाक का क्या होता है? युद्ध होता है। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है। और उस इंडिया पाकिस्तान का युद्ध इसलिए होता है कि उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, तो ईस्टर्न पाकिस्तान जो है वेस्टर्न पाकिस्तान से अपने आप को क्या करना चाह रहा था? अलग करना चाह रहा था, एक स्वतंत्र देश बनना चाह रहा था। तो इस मामले में भारत ने जो है ईस्टर्न पाकिस्तान का क्या किया? हेल्प किया। और उस समय इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ? युद्ध हुआ। और उसी समय 1971 में जो ईस्टर्न पाकिस्तान था या पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान, 1971 में क्या बना? बांग्लादेश। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा जाए आपसे कि निम्न में से पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान या जो है ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से कौन सा जाना जाता था? बांग्लादेश। 1971 में जो है ईस्टर्न पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय गरीबी हटाओ का क्या दिया गया? नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस नारे को क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ नारा दिया गया और वहाँ पे जो है इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ से संबंधित जो भी योजनाएं थी उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई या उनको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर का प्लान का समय था 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। 31 मार्च 1979। इसी समय 1975 में भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया या 352 का प्रयोग किया गया। और इस 352 के प्रयोग में व्यापक स्तर पर लोगों के फंडामेंटल राइट का, उनके अधिकारों का क्या हुआ? वायलेशन हुआ, उल्लंघन हुआ। और यह जो जिस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, उस बाद में जब शाह आयोग बनाया गया तो शाह आयोग के द्वारा रिपोर्टों में यह बताया गया कि कोई स्पष्ट आधार नहीं था 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। तो 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाए जाने से लोग जो है बहुत रुष्ट थे। और 1977-78 में जो है लोकसभा इलेक्शन होता है। लोकसभा का क्या होता है? चुनाव होता है। और इस लोकसभा के चुनाव में
इस लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की हार होती है और पहली बार केंद्रीय स्तर पर गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। तो पहली बार क्या होता है, गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। और गैर कांग्रेसी सरकार का नाम क्या था, तो उस गैर कांग्रेसी सरकार का नाम था जनता पार्टी। दरअसल जनता पार्टी जो बना था वह छोटे छोटे दलों से मिलकर जनता पार्टी का क्या हुआ था, निर्माण हुआ। तो समझ ही जाइए, जब जनता पार्टी छोटे छोटे दलों से मिलकर बना था तो जीतने के बाद वहाँ पे व्यापक स्तर पे बार्गेनिंग क्या होता, चलता। 1978 में जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाया जाता है और उस सरकार में जो है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। 1978 से 1980 तक जनता पार्टी सरकार जो है क्या करती है, सरकार चलाती है। लेकिन 1980 में जाते जाते सरकार क्या हो जाता है, गिर जाता है। सरकार गिरता है और फिर से चुनाव होता है और फिर से कांग्रेस पार्टी क्या हो जाती है, सत्ता में आ जाती है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया गया, एक वर्ष पहले जो है क्या कर दिया गया, इसे ब्रेक कर दिया गया। तो एक वर्ष पहले क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। एक वर्ष पहले ब्रेक करने का मतलब क्या है इसका कार्यकाल जो 1979 तक था उसको 1978 में ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो है सेंटर में जो है सरकार क्या हो चुकी थी, बदल चुकी थी, चेंज हो चुकी थी। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो 1978 से 1980 पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया, ब्रेक किया गया, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को। और उसके बाद जो है एक नया प्लान लाया गया, एक नया योजना लाई गई। उस योजना को हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग 1978 से 1980 रोलिंग प्लान या अनवरत योजना चलाया गया। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान क्या किया गया, चलाया गया। और यह रोलिंग प्लान आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रोलिंग प्लान कौन सी पार्टी सरकार के द्वारा चलाया गया, जनता पार्टी सरकार के द्वारा चलाया गया। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, तो मोरारजी देसाई क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और उनके द्वारा जो है रोलिंग प्लान क्या किया गया, स्टार्ट किया। लेकिन 1980 तक जाते जाते जनता पार्टी सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। और जब जनता पार्टी सरकार गिरती है तो फिर से इलेक्शन होता है और फिर से इलेक्शन के बाद जो है फिर सरकार जो है कांग्रेस बना लेती है। उसके अलावा 1978 से 1980 का जो समय है इसे भी हम लोग योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। योजना अवकाश के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। योजना अवकाश के नाम से जानते थे। एक योजना अवकाश कब देखा था हम लोगों ने, 1966 से 1969 और दूसरा जो है 1978 से 1980।
नेक्स्ट 6th 5 ईयर प्लान, और 6th 5 ईयर प्लान पे अगर आप आएंगे तो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985, और 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 इस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लान चलता है, बहुत बार पूछा गया है, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान, या जिसे बोलते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दरमियान क्या किया गया, चलाया गया, और मानव विकास पर, मानव संसाधन के विकास पर और गरीबी हटाओ संबंधित जैसे मुद्दों पर क्या किया गया, फोकस किया गया। नेक्स्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5 ईयर प्लान, इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990, और इस समय अगर आप आएंगे तो 1990 तक आते आते भारत की आर्थिक स्थिति जो है क्या हो जाती है, काफ़ी चरमरा जाती है, और आर्थिक स्थिति चरमराने के बाद 1991 में 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पे क्या किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है, सुधार किया जाता है, और इसके माध्यम से जो है 3 कॉन्सेप्ट लाए जाते हैं, LP&G, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के माध्यम से अपने आप को नियमों में, कानूनों में उदार किया जाता है। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत जो है प्राइवेट सेक्टर को भी जो है गवर्नमेंट एसेट्स में वहाँ पे उनको जो है निजीकरण या उनको कुछ शेयर देने की बात की गई, या ऐसे जो है पब्लिक सेक्टर जो क्या थे, घाटे में चल रहे थे, उनको क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सेल कर दिया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह बताया गया कि वस्तु, सेवा, श्रम, पूंजी, इन सभी का एक देश से दूसरे देश के बीच बिना किसी बाधा के मुक्त प्रवाह हो, फ्री फ्लो हो, इसको ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया गया। बेसिकली LPG के माध्यम से जो है भारत सरकार ने जो है अपने इकोनॉमी को क्या किया गया, फिर से रिव्यू करने का प्रयास किया। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो 1990 से 1992 का समय भी कौन सा था, योजना अवकाश का समय था। और फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो 1992 से 1997, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 के बीच जो है कौन सी योजना चली, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या करी गई, चलाई गई। और इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है मानव संसाधन के विकास पर क्या दिया गया, बल दिया गया। नेक्स्ट 1997 से 2002, 1997 से 2002 के बीच जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया। 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2007
1907 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई और 2012 से 2017 में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या करी गई, चलाई। 12वीं 5 ईयर प्लान चलाया गया और ये पंचवर्षीय योजना के इतिहास का अंतिम पंचवर्षीय योजना था। क्या था? ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसका जो केंद्रीय बिंदु रखा गया या फोकस एरिया रखा गया या इसका थीम क्या था? तीव्र, समावेशी एवं संपोषणीय विकास। लक्ष्य रखा गया लगभग 8% के आसपास, लगभग 8% के आसपास लक्ष्य रखा गया कि इस रेट से क्या करना है, ग्रोथ करना है। तो इसका जो थीम था फास्टर, इंक्लूसिव एवं अधिक संपोषणीय विकास या मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का टॉपिक किया और उसके बाद पंचवर्षीय योजना का टॉपिक किया। वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। हालांकि ये पंचवर्षीय योजना सर आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। चूँकि राष्ट्रीय विकास परिषद का टॉपिक कर रहे थे, योजना आयोग हम लोगों ने किया और अगर यहाँ पे 5 ईयर प्लान नहीं करते तो थोड़ा सा अधूरा रहता, इसलिए हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्या किया, देख लिया। आइए देखते हैं, कभी कभी सीधे टेन्योर से ही क्या कर देता है, क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर योजना अवकाश का बात किया जाए तो योजना अवकाश जो है 3 बार दिखाई देता है। एक बार जो है 1966 से 1969, दूसरी बार 1978 से 1980 और तीसरी बार 1990 से 1992। अच्छा, आप देखेंगे जितनी बार योजना अवकाश हुआ उस समय कोई ना कोई बड़ी घटना क्या हुई, घटी। 1966 से 1969 की योजना अवकाश में अगर आप आएंगे तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रारंभ किया गया या हरित क्रांति क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। 1978 से 1980 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्लान स्टार्ट किया गया, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या किया गया या अनवरत योजना क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और 1990 से 1992 में अगर आप आएंगे तो 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया और इसके अंतर्गत LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन क्या कर देता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्ट्रक्चर, गठन, उद्देश्य, कार्य, फिर उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित 5 ईयर प्लान था। 5 ईयर प्लान को भी हम लोगों ने देखा। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया है और 2017 में 5 ईयर प्लान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। या ऐसे कहा जाए कि 2012 से 2017 तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली उसके बाद कोई 5 ईयर प्लान चलाया नहीं गया। अब इसका मतलब अगर 5 ईयर प्लान समाप्त कर दिया गया है तो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करके आप उसका सॉल्यूशन प्राप्त
कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड जय हिंद।